आइए और इस भाग में जानिए राजीव और मोनू के एक्सीडेंट का रहस्य, साथ ही इंस्पेक्टर भावेश की हिमांशु, प्रगति और फ्लैट नंबर 666 से जुड़े केसेस को सुलझाने की कोशिश। फ्लैट नंबर 666 भाग 4 का पहला हिस्सा। राजीव और 18 साल का मोनू हंसते हुए आधी रात को सुनसान हाईवे से होते हुए घर जा रहे थे, जहां मालती उनका इंतजार कर रही थी। बाहर मौसम बारिश का था और वो दोनों बेहद खुश थे। मोनू और राजीव एक कॉलेज से आ रहे थे, जहां मोनू का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो गया था। दोनों हंसते हुए, बात करते हुए बस घर की ओर बढ़ते रहे कि तभी एक बेकाबू ट्रक उनकी गाड़ी के सामने आ गया और राजीव की कार से जा भिड़ा। कार के इंजन का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया था और सीट बेल्ट पहने हुए होने के कारण मोनू बच तो गया था, पर वो कई दिनों तक कोमा में रहा। पर राजीव का सर पूरी तरह से शीशे में घुस गया था और वहीं कार में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। मालती के घर की खुशियां उसी रात पूरी तरह लुट चुकी थी। डॉक्टर्स ने मालती को ये कहा था कि मोनू के कोमा से बाहर आने की पॉसिबिलिटी बस कुछ ही प्रतिशत है। डॉक्टर्स की माने तो मालती अपने पति और बेटे दोनों को ही खो चुकी थी, पर फिर भी मालती दिन रात पूजा करती रही और अपने बेटे के कोमा से बाहर आने का इंतजार करने लगी। वो फ्लैट के अपने बेडरूम में भगवान की कई सारी तस्वीरों के सामने अपनी खरीदी हुई किताबों से भजन करती, पाठ करती, मंत्र पढ़ती, तो कभी मोमबत्तियां जलाकर अपने पति की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती। दूसरी ओर रूहों की दुनिया में मोनू भटक रहा था। वो बस अंधेरे में चलता जा रहा था और अपनी मां मालती को आवाज दे रहा था। मोनू की आवाज भूतिया दुनिया में कई प्रेतों, शैतानों और रूहों को सुनाई दे रही थी। मोनू उन सब से बचकर अंधेरे में रोता रहा, डर के मारे इधर उधर भागता रहा। फिर एक रूह चुराने वाले शैतान ने मोनू के इंसानी शरीर पर कब्जा कर लिया। फिर एक रात अचानक से मोनू हॉस्पिटल में कोमा से जाग उठा। डॉक्टर और नर्स इसे एक चमत्कार समझकर बेहद खुश हुए और मालती की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मालती मोनू को घर ले आई। कई दिनों तक सब सही रहा। मोनू की सेहत दिन ब दिन सुधरती जा रही थी। मालती की कई कोशिशों के बावजूद ना ही मोनू अपने कमरे से बाहर निकला और ना ही कुछ बोला। उस दिन के बाद कई सालों में मालती, राम, हिमांशु, अशोक, प्रगति और कई सारे लोग मोनू के अंदर छुपे शैतान का शिकार बन चुके थे। हिमांशु के घर से डायरी लेने के बाद अगले दिन सुबह 6 बजे इंस्पेक्टर भावेश उस डायरी को लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन में एक हवलदार के सिवाय कोई नहीं था। दिवाली 2 दिन बाद की ही थी और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स छुट्टी पे जा चुके थे, पर भावेश को ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था। पुलिस कमिश्नर का भी बड़ा प्रेशर था। भावेश ने डायरी को वापस पढ़ा। हवलदार भी भावेश के साथ वो डायरी पढ़ रहा था। डायरी पढ़ते वक्त हवलदार बोला, सर, यह मामला तो बड़ा ही पेचीदा है। एक काम करो, उस बिल्डिंग से जुड़े और केसेस के बारे में पता लगाओ। मैं तब तक उस बिल्डिंग और फ्लैट को देख कर आता हूं। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं लगता आपको ऐसा करना चाहिए। इस डायरी को पढ़कर ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि वो जगह भूतिया है, वरना ये सब लोग कैसे गायब हो सकते हैं। भावेश हवलदार की ओर देखता हुआ हंसकर बोला, तुम्हारी मानो तो पढ़ाई लिखाई और साइंस में क्या ही रखा है, और ऐसा करते हैं कि पुलिस स्टेशन की जगह यहाँ भूत भगाए जाते हैं लिखवा दें। अरे नहीं नहीं सर। चुप करो और जाओ अपना काम करो।
ये सुनकर हवलदार सर झुकाता हुआ वहां से चला गया। भावेश अपनी बाइक से उतरा। अब वो उसी मनहूस बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। भावेश पहले तो उस बिल्डिंग को दूर से खड़ा देख रहा था। भावेश ये देखना चाहता था कि आखिर उस बिल्डिंग में ऐसा क्या था जो कई गुमशुदा केसेस और मर्डर्स का कारण बन चुकी थी। भावेश चलता हुआ लिफ्ट के पास पहुंचा। उसकी नजर जमीन पे पड़े मिट्टी से सने रजिस्टर पे गई। भावेश को ये देखकर अजीब लगा कि उस रजिस्टर में उन सभी के नामों की एंट्री थी जो उस बिल्डिंग से लापता हुए थे। मोहन, प्रकाश, विपुल, मीनाक्षी, हिमांत, रामचरण, अशोक, हिमांशु, प्रगति। भावेश उस रजिस्टर को अपने हाथ में लिए लिफ्ट में चढ़ गया और लिफ्ट बंद हो गई। अब लिफ्ट 6th फ्लोर पे जा खुली। भावेश लिफ्ट से बाहर निकला तो फ्लैट नंबर 666 बिल्कुल सामने था। भावेश फ्लैट के दरवाजे को खोलने में जुट गया। भावेश के मन में कई सवाल चल रहे थे। कई बार कोशिश करने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। भावेश ने सोचा कि वो नीचे से एक बड़ा पत्थर लाकर दरवाजे का हैंडल तोड़ देगा। वो बस लिफ्ट की ओर मुड़ा ही था कि तभी फ्लैट का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। फ्लैट की ठंडी हवा भावेश को छूकर लिफ्ट में चली गई। भावेश पहले तो वहीं रुककर बाहर से फ्लैट को देखता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर फ्लैट के अंदर अपना कदम बढ़ाया। अपने पहले कदम के साथ ही उसे अपने सर में तेज दबाव महसूस हुआ। हमेशा की तरह फ्लैट की बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी बालकनी पे गिर रही थी। नजारा इतना खूबसूरत था कि उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। वो बालकनी की ओर जाकर जमीन पे बैठ गया। देखते देखते सुबह से रात हो चुकी थी और फोन में कई सारे हवलदार की मिस्ड कॉल्स भी थे। भावेश पूरे दिन बिना अपनी पलकें झपकाए बस आसमान की ओर ही देखता रहा और रात होते ही एकदम से उसे एक झटका महसूस हुआ और वो ये देखकर चौंक गया कि वो जमीन पे क्या कर रहा था और आसमान में सुबह की रोशनी की जगह चांदनी रात हो चुकी थी। भावेश के साथ जो अभी अभी हुआ वो किसी को भी डरा देने के लिए काफी था, पर भावेश बिना डरे अपनी जगह पे खड़ा होकर घर को देखने लगा। चांद की रोशनी में घर बेहद सुंदर लग रहा था। फिर उसे एक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो भावेश पीछे की ओर हटा, फिर हिम्मत जुटाकर किचन के साथ वाले कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी कमरे से कई सारी बिल्लियां बाहर आई और उन्होंने भावेश पर हमला कर दिया। भावेश अपने हाथ पैर झटकाता रहा, पर वो बिल्लियां भावेश को छोड़ ही नहीं रही थी। शरीर के कई हिस्सों पे जख्म के निशान पड़ गए थे और खून बहने लगा था। भावेश को तभी अपनी माँ की एक बात याद आई कि जब भी मुश्किल में पड़ जाओ तो ये सोचो कि कोई तो इस दुनिया में ज़रूर मौजूद है जो कि तुम्हारी मुश्किल दूर कर सकता है। तुम्हें बस ठंडे दिमाग से सारी बात सोचनी होगी। भावेश ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसके मन में एक नाम उभरा, मालती का। क्योंकि घर मोनू के नाम पर था और उससे पहले मालती के नाम पर, जिनकी मौत इसी फ्लैट में हार्ट अटैक से हुई थी। भावेश अपने मन में उभरे उस नाम को लबों पे ले आता है, मालती। देखिए फ्लैट नंबर 666 के भाग 4 का दूसरा हिस्सा और जानिए कैसे भावेश मोनू को शैतान की गिरफ्त से छुड़ा लेता है।